मैथमेटिक्स 1 प्रैक्टिस पेपर 1 पेज नंबर 424, नवनीत का पेज नंबर 424। क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 1A आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। 1A, इसके आंसर्स लिखने के लिए कैसे लिखने हैं और सॉल्यूशंस कैसे करना, वो दोनों चीजें डिस्कस इसलिए करूंगा क्योंकि सॉल्यूशन करोगे तब जाके आपको आंसर मिलेगा। अच्छा, सॉल्यूशन आपको कहाँ करना है, या तो उस बुक के नीचे करो, पेज के नीचे करो, या तो आप रफ पेज का इस्तेमाल कर सकते हो। डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको क्या चाहिए, उसको आंसर्स चाहिए। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1A हमारा हो गया, इसके आगे मुझे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब फॉर द एवरी सब इक्वेशन 4 एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कुछ नहीं लिखने का, बस इतना ही लिखने का। अब इसके बाद मेरे को 4 क्वेश्चन दे, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 एंड क्वेश्चन 4। ठीक है, अब को ये 4 क्वेश्चंस के आंसर लिखने। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया देखो, टू ड्रॉ द ग्राफ 4x + 5y = 19। क्वेश्चन क्या दिया है, 4x + 5y = 19। फाइंड y व्हेन x = 1। मतलब अपने को x का वैल्यू कितना दिया है, 1 दिया है। तो बेटा 4x बोला है तो 4 × 1 हो जाएगा, प्लस 5y = 19। 4 1 जा 4 प्लस 5y = 19। 4 प्लस में बेटा क्या करने का, तो 19 - 4 बेटा कितना हो गया, 15 एंड y = 15/5। तो y का वैल्यू 3। चेक करो y का वैल्यू 3 कहीं दिख रहा है क्या क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में, MCQ B में दिख रहा है ना। तो यहाँ पे लिखने का B लिखने का और उसका आंसर लिखने का 3। ऐसे आंसर्स लिखने हैं आपको, समझा। आंसर्स कैसे लिखना है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में B आ गया और उसके बाजू में उसका आंसर भी लिखना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट देखो बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। अंडरलाइन करो बेटा, डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट को हम लोग b² - 4ac वाला डेल्टा भी कहते हैं, समझा। डिस्क्रिमिनेंट मतलब b² - 4ac। क्वेश्चन क्या दिया आपको, √2x² - 5x + √2 = 0। अगर मैं गलत नहीं हूं तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, a √2 है ना, b का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा -5 और c का वैल्यू क्या हो जाएगा √2। सही कि नहीं, डायरेक्टली कंपैरिजन, क्योंकि मुझे सॉल्यूशन करने बोला नहीं है, मैं सॉल्यूशन अपने सहूलियत के लिए कर रहा हूं। ठीक है, अब b² बोला तो b का वैल्यू कितना है, -5 - 4, a का वैल्यू √2, c का वैल्यू √2। तो बेटा -5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसल, 5 का स्क्वायर 25 -4 × √2 2 हो जाएगा, तो 25 - 8। तो आंसर कितना है बेटा 17। चेक करो 17 आंसर है क्या, कहाँ पर है, बी में। तो यहाँ पे लिखो B 17, दैट्स इट, समझा। नेक्स्ट बोलो बेटा, what is the sum of the first 20 terms of an AP if A = 4 and T20 = 36। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। A मतलब फर्स्ट टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म, A का वैल्यू कितना दिया है, ये मेरा कौन सा टर्म है, फर्स्ट टर्म है। कौन सा टर्म है बेटा, फर्स्ट टर्म है, सिंपल। आखिरी टर्म, लास्ट टर्म दिया है क्या, देख बेटा लास्ट टर्म क्या दिया, T20 कितना हो दिया 36। इसको मैं क्या बोलूंगा, लास्ट टर्म। क्या बोलूंगा, लास्ट टर्म। मुझे क्या निकालना है बोला, सम ऑफ 20 टर्म्स, S20 निकालना है, n/2, फॉर्मूला T1 + Tn। n कितना बेटा 20, n का वैल्यू कितना है 20, नीचे 20 दिया तो n का वैल्यू भी कितना रहेगा 20 रहेगा। T1 कितना है 4, Tn कितना है 36। T1 मतलब फर्स्ट टर्म, T1 मतलब फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को A भी बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को T1 भी बोलते हैं। ये होगा 10 × 36 + 4 कितना हो गया 40, 40 × 10 कितना हो गया 400। चेक कर 400 हमारा आंसर है क्या, कहां पर दिख रहा है, C में। तो C का वैल्यू कितना हो गया 400, समझा। लास्ट, विच नंबर कैन नॉट रिप्रेजेंट अ प्रोबेबिलिटी। बेटा प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले समझो। प्रोबेबिलिटी का टोटल वैल्यू मतलब मेरे को एक इवेंट दिया है, एक नंबर्स दिया है, सपोज डाई थ्रोन
2 डाई थ्रोन, कॉइन थ्रोन, 2 कॉइन थ्रोन, ऐसा दिया है। लेकिन उसके अंदर जो इवेंट देगा, 1 इवेंट देने दे, 2 इवेंट, 3 इवेंट, 6 इवेंट, 10 इवेंट, 15 इवेंट, कितना भी इवेंट देने दे, जब उस सभी इवेंट का प्रोबेबिलिटी निकालोगे ना, वो प्रोबेबिलिटी का टोटल 1 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी का टोटल क्या होना चाहिए? 1। 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। इक्वल टू 1 चलेगा या लेस देन 1 चलेगा? इक्वल टू 1 चलेगा, वह लेस देन 1 चलेगा, लेकिन 1 नहीं, बोलते हैं ना 1 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो आपको वहां पे 4 आंसर्स दिया, देखो पहला दिया 15%, बेटा 15% मतलब 15/100, नीचे कितना डी जीरो है? 2 जीरो, तो कैन बी से 0.15, नीचे से 2 जीरो है तो ऊपर जाके 2 पॉइंट के पहले आ जाएगा ना, तो 0 पॉइंट, तो यहाँ पे 0 पॉइंट, इट इज लेस देन 1, इट इज लेस देन 1, तो ये प्रोबेबिलिटी है, समझा? नेक्स्ट क्या बोलता है? 2/3, 2/3 को डिवाइड करो तो 0.66666666 आता जाएगा। 2/3 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.6666 आता जाएगा। तो भाई ये भी 0 पॉइंट है, 1 से छोटा है ना, इट इज अ प्रोबेबिलिटी। थर्ड क्या बोलता है? 0.7, ये तो सर दिखने में मालूम पड़ गया 1 से छोटा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी है। बट लास्ट वाला बोलता है 1.5, इट इज नॉट अ प्रोबेबिलिटी बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 1। सो हमारा आंसर क्या आएगा? डी इज इक्वल टू 1.5। दैट्स इट। अब एग्जामिनर आपका ये आंसर चेक नहीं करेगा, ये हम अपने लिए करते हैं, है ना? हमारे लिए ये आंसर, इसके 4 आंसर्स, तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और ये 4 में से 4 अपने को दे देगा। तो सर ये सोल्यूशन करने का किधर, ये भी तो क्वेश्चन है। तो आप एक पेज पे एक क्वेश्चन करोगे तो इसके नीचे ऐसा अंडरलाइन करके इसके 4 सॉल्यूशन आप नीचे सॉल्व कर सकते हो, सिंपल। एक पेज पे आपको एक ही सॉल्यूशन करना है, मालूम है? आप इसको या तो पेज के नीचे करो या तो रफ पेज में करो, लेकिन करना ताकि आप 2 मिनट ज्यादा लगेगा, लेकिन ये 4 मार्क के 4 मार्क आपको देके जाएगा, सिंपल। तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा कि आप एक बार सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है कि हाँ भाई मेरे को 1 नंबर कंफर्म मिलेगा। आगे पीछे से उंगली दिखा के 1 2 3 4 करने का नहीं, समझा? प्रैक्टिस पेपर 2 पेज नंबर 428 क्या दिया देखो, सेम क्वेश्चन नंबर 1A ही हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन दिया इफ एन एपी, यानी एक एपी दिया है जिसके अंदर S15 की वैल्यू दी है बेटा 147 और S14 की वैल्यू दिया 123, सिंपल। तो आपको निकालने बोला T15 की वैल्यू। तो बेटा सबसे पहले ध्यान दो, क्या आपके इस क्वेश्चन में जो सम ऑफ दिया है, सम ऑफ मतलब टोटल दिया है, वो कंटिन्यू है या नहीं? 14 के बाद 15 आता है, तो आपके लिए टर्म निकालना इजी है। S15 में से S14 माइनस कर दे, तो 147 में से 123 माइनस कर दे, कितना आ गया? माइनस कर 24 माइनस करो, तो देखो 1 का 24 आंसर किधर है? देखो ए में, तो यहाँ पे लिखोगे A24। कोई तकलीफ? हो गया, समझा? सम ऑफ 15 निकालना है तो T4 में जब आप लोग 15th टर्म ऐड करोगे तब जाके आता है। तो भाई हम लोगों ने क्या किया, दोनों का डिफरेंस कर दिया, तो क्या मिल जाएगा अपने को? टर्म में मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? टर्म। सेकंड बोल बेटा, क्या बोलता है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी? अंडरलाइन करो डी। डी मतलब डिटर्मिनेंट, डी मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, ओके। फॉर द सॉल्विंग साइमल्टेनियस इक्वेशन x plus y is equal to 3 and 3x minus 2y is equal to minus 4 is equal to, तो कैन वी से 3x minus 2y is equal to 4, माइनस 4 को जाके क्या करने का? प्लस। अब सिंपल, मेरे को क्रैमर रूल का वो लंबा चौड़ा स्टेप मत लिखो, कंपेयरिंग विद ax plus by is equal to c, ऐसा कुछ लिखने का जरूरत नहीं है क्योंकि 1 मार्क का सम है, तो हम लोग अपने हिसाब से शॉर्टकट में करेंगे। x के साथ नंबर क्या है? 1, y के साथ नंबर क्या है? 1, x के साथ नंबर क्या है? 3, y के साथ नंबर क्या है? तो d निकालने के लिए क्या करते हैं? x और y लेते हैं। क्या लेते हैं? x और y। x का नंबर क्या है? 1, y का नंबर क्या है? 1। सेकंड में x का नंबर क्या है? 3, y का नंबर क्या है? -2। तो 1 इंटू -2 माइनस 1 इंटू 3, तो 2 1 ज़ा 2, -2 -3, तो आंसर आएगा -5। चेक करो है क्या आंसर? कौन सा है? सी, -5। कोई तकलीफ? थर्ड बोल बेटा।
डाई मतलब मालूम है क्या होता है? लूडो। लूडो देखा है कभी? हाँ, जिसमें मैं अपने बेटे से 2 बार हार चुका हूँ। 1 2 3 4 5 6 होता है बेटा, है ना? लूडो में कितना नंबर होता है टोटल? 6। 1 2 3 4 5 6। तो नंबर ऑफ एस कितना हो गया बेटा? 6। अभी ऊपर में कुछ नहीं लिख रहा, डाइस थ्रो लेट द सैंपल स्पेस इज एस। क्यों? 1 मार्क का क्वेश्चन है, मैं अपने सहूलियत के लिए लिख रहा हूँ। तुमको याद है 1 2 3 4 5 6 होता है, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्या बोलता है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द अपर फेस इज लेस देन 3। 3 से छोटा नंबर चाहिए, 3 से छोटा नंबर चाहिए। तो बेटा 3 से छोटा नंबर क्या है? 1 और 2, दैट्स इट। तो नंबर ऑफ ए कितना आ गया? 2। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर? देयर आर 2 नंबर्स, तो na इज इक्वल टू 2। सो प्रोबेबिलिटी निकालते बेटा, na ऊपर ns नीचे, तो 2/6, तो आंसर आएगा 1/3। देखो है क्या? किधर है? बी में, तो बी का वैल्यू आ जाएगा 1/3। दैट्स इट। सॉल्यूशन भी देखते जाओ, मैं लिख कैसे रहा हूं वो भी देखते जाओ, क्योंकि आपको लिखना इस तरीके से, सॉल्यूशन आपको करना अपने तरीके से। ओके, फोर्थ देखो बेटा, फोर्थ, वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज x² + mx इज इक्वल टू 0। a इज ए 2, मतलब एक सोल्यूशन 2 दिया, यानी x का वैल्यू 2 बोल सकते हैं। तो x² बोला था, 2 का स्क्वायर प्लस m, x की जगह पे 2 रख दे, -5 इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 1 जा 2m, -5 इज इक्वल टू 0। तो कैन वी से 4 - 5? 4 - 5 -1। वेरी गुड। छोटे में से बड़ा जा रहा है ना, छोटे में से बड़ा, तो माइनस में आंसर आएगा। किसमें आएगा बेटा? माइनस। 4 - 5 1, विच इज द ग्रेटर साइन? माइनस। 5 इज द ग्रेटर नंबर, सो नो साइन विल बी माइनस। -1 का बेटा +1 कर दे, साइड चेंज कर दिया, और m इज इक्वल टू 1/2। 2 मल्टीप्लाइड में था ना, डिवाइड, तो m का वैल्यू कितना? 1/2। किधर आ रहा है? d का वैल्यू हो गया 1/2। कोई दिक्कत? सॉल्यूशन कैसे करना समझ में आया? सॉल्यूशन करने से आपके 1 नंबर पक्के हो जाते हैं, और एमसीक्यू करते समय अगर आप प्रैक्टिस के टाइम पर भी सॉल्यूशन करोगे तो उससे आपका एमसीक्यू ज्यादा बेटर होगा। अंडरस्टूड? कैसे करना है? प्रैक्टिस पेपर 3 पेज नंबर 432, क्वेश्चन नंबर 1 एक कंटिन्यू कर रहे हैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है? इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दैट इज x² + kx + k 0 आर रियल एंड इक्वल। बेटा रियल एंड इक्वल बोला है तो सिंपल सी बात है, इसका एक सोल्यूशन 0 रहेगा, कंफर्म है। हमको दूसरा सोल्यूशन निकालना है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k? ध्यान दो, अब आपको वहां पर एक वैल्यू दिया है, एक रियल एंड इक्वल। तो सबसे पहले ध्यान दो बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? 1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b? k। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c? k। रियल एंड इक्वल बोला मतलब अपने को डिटर्मिनेंट निकालना है। क्या निकालना बेटा? डिटर्मिनेंट। 4² माइनस b² - 4ac। a का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1, b का वैल्यू k, एंड c का वैल्यू भी क्या आ जाएगा? k। ध्यान दो, b का वैल्यू k² - 4 इंटू a का वैल्यू 1, c का वैल्यू k। तो कैन वी से k² - 4k। और रियल एंड इक्वल बोला मतलब आंसर 0 में आएगा। यस और नो? ऐसा बोल सकते हैं। अब -4k उधर लेके जा तो क्या आ जाएगा? +4k। k² मतलब k इंटू k, 4k मतलब 4 इंटू k, तो k कैंसिल, तो बचा क्या? k इज इक्वल टू 4। अभी मैंने कुछ आपको बताया था, रियल एंड इक्वल बोला है तो इसका मतलब k का आंसर 0 भी होगा और 4 भी होगा, दोनों चलेगा। क्यों? रियल एंड इक्वल। तो देखो वहां पे 0 और 4 दिया है, 0 और 4, तो रियल एंड इक्वल है, इसीलिए बेटा मैं बोल रहा रियल एंड इक्वल है, इसलिए 0 और 4 दोनों। तुम लोगों ने सर k का आंसर तो 4 आया है, बट रियल एंड इक्वल है इसलिए उसका आंसर 0 भी अज्यूम करना पड़ेगा। तो 0 और 4 दोनों आएगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट बोला, क्या बोलता है? सेकेंड, what is the probability of the event that a number chosen from 1 to 100 is a prime number? Prime number, what is my prime number?
द नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ, जो खुद के नंबर से डिवाइड होता है। जो दो के टेबल से डिवाइड होता है वो इवन नंबर, जो दो के टेबल में डिवाइड नहीं होता वो ऑड नंबर, और जो खुद के टेबल में आता है वो प्राइम नंबर। तो पहला सबसे पहले आपको इतना तो क्लियर है कि एनएस कितना आने वाला है 100। क्यों? देयर आर हाउ मेनी नंबर्स 1 to 100, तो 100 हो गया तुम्हारा एनएस। अब मुझे क्या निकालने का है? प्राइम नंबर्स। क्या निकालना बेटा? प्राइम नंबर्स। तो व्हाट इज माय प्राइम नंबर? 2 इज माय प्राइम नंबर। 2 खुद के टेबल में आता है, 3 खुद के टेबल में आता है, 5 खुद के टेबल में आता है, 7 खुद के टेबल में आता है, 11 खुद के टेबल में आता है, 13 खुद के टेबल में आता है, 17 खुद के टेबल में, 23, 20, 19 भी खुद के टेबल में आता है, 20 आता है, 22 के टेबल में आता है, 21 3 के, 22 11 के टेबल में आता है, 27 9 के टेबल में भी आता है बेटा, 29। ठीक है, ऐसे नंबर्स आप लोग ढूंढते जाओगे। ठीक है, और ढूंढने के बाद आपको एक फिगर मिलेगा, एक अमाउंट मिलेगा। ठीक है, वो अमाउंट आपका होगा तकरीबन 25 होगा। कितना होगा? 25। ऐसे 25 नंबर आपको और मिलेंगे। ऐसे कितने नंबर्स मिलेंगे? टोटल 25 नंबर्स मिलेंगे। अब 25 नंबर्स होंगे, डिवाइडेड बाय 100 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1/4। कितना आएगा बेटा? 1/4। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? तकलीफ कर सकते हैं ना? कितने नंबर्स है? नेक्स्ट बोल बेटा। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द डिटर्मिनेंट? तो आपको डिटर्मिनेंट दिया है क्या? यस, ए बी सी और डी। ए का मल्टीप्लाई डी से होता है बेटा, मालूम है। सी का मल्टीप्लाई बी से होता है, बी सी। तो इसका ऊपर का डिग्री 1 1 है। ऊपर का डिग्री क्या? 1 1। कुछ नहीं है तो 1 1 समझ देगा ना। तो इधर का डिग्री 1 और इधर का डिग्री 1, 1 into 1, 1 + 1 कितना होगा? 2। तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? 2। चेक करो 2 है क्या? अरे समझा? डिग्री कैसे आया मालूम पड़ा? मान ले ऐसा होता, क्वेश्चन ऐसा होता, x + y + z ऐसा होता, तो इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री, तो तीनों को ऐड करते क्या हो जाता? 3। तो डिग्री क्या हो गया? 3। समझा? इंडिविजुअल नंबर है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक साथ 3 नंबर मल्टीप्लीकेशन में तो सबकी डिग्री क्या होगी? ऐड होगी। समझ ले x² y² ऐसा दिया है, तो डिग्री क्या हो गई? 4। डिग्री क्या हो जाएगी? 4। अंडरस्टूड? डिग्री इसको प्लस, उसका भी वही हुआ ना, b के ऊपर भी 1 है, c के ऊपर भी हुआ, तो 1 + 1 कितना होगा? 2 ही आएगा। डिग्री तो 2 ही आएगा। समझा? नेक्स्ट बोलो। For an AP, first term is 4. First term is 4. और last term is 31. The sum of all term is 420. So बाकी के क्या बोला निकालने के लिए? The value of n. तो बेटा Sn का फॉर्मूला लगा, n/2 t1 + tn। Sn का वैल्यू कितना है? 420। n नहीं मालूम, फर्स्ट टर्म 4, लास्ट टर्म 31, तो 420 इंटू ऐसा करो इक्वल टू n/2 इंटू 35। अब n को बेटा एक साइड रख दे, 420 इंटू 2/35। सही? नहीं, 2 डिवाइड में इधर आके क्या आएगा? मल्टीप्लाई। 35 मल्टीप्लाइड में क्या जाएगा? डिवाइड। कैंसिल कर दे बेटा, 7 5 जा, 7 6 जा 42, 0 लगा दे, 5 1 जा 5 12 जा, 12 इंटू 2 24 दिया है क्या? देख कितना? बी का वैल्यू कितना का? 24। प्रैक्टिस पेपर 4 पेज नंबर 436। क्या दे देखो, क्वेश्चन नंबर 1, इफ Na इज इक्वल टू 3। देखो बेटा Na दिया है 3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया है आपको 1/4। तो आपको बात करने बोला NS का वैल्यू निकालो। तो देख पहले PA का फॉर्मूला क्या होता है? PA इज इक्वल टू Na/NS, है ना। अब मुझे NS कैलकुलेट करना है, तो PA का वैल्यू हो गया 1/4, Na का वैल्यू कितना होगा? 3, NS नहीं मालूम ना। NS मालूम है क्या? NS का मल्टीप्लाइड 1 से कर तो NS ही आएगा, 4 का मल्टीप्लाइड 3 से कर 12। देख आंसर है क्या?
ए का वैल्यू कितना 12। वापस बोला किस तरीके से एमसीक्यू लिख रहा हूं, देखो ऑप्शंस भी लिख रहा हूं, उसका आंसर भी लिख रहा हूं। बोर्ड में ऐसे ही लिखना है, सारे पेपर्स में आपको ऐसे ही लिखने का है। उसके बाद सेकंड, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। तो बेटा सबसे पहले समझ, सम का फॉर्मूला होता है n/2 t1 प्लस tn। n/2 sum of first n natural numbers, first n natural natural number begins with 1। natural number चालू कहां से होता है, 1 से चालू होता है। तो इसका मतलब मेरा फर्स्ट टर्म तो 1 होगा, बट आखिरी टर्म दिया है, लास्ट टर्म इज नॉट गिवन। लेकिन क्वेश्चन में बोला है n नेचुरल नंबर, कितने नेचुरल नंबर्स, n। तो बेटा लास्ट टर्म में n समझूंगा, क्या समझूंगा, n। अब आपको लगता इससे मिलता जुलता कुछ दिख रहा है, देखो आंसर में n/2 देखो तो सर ए बी सी डी सब में n/2 है, सब में n/2 ना, ऊपर एक n है नीचे 2 है, n/2 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 सब में। दूसरा 1 + n या n+1 दिख रहा है क्या, किस में दिख रहा है, p में, तो आंसर हो जाएगा b, n ब्रैकेट में n+1/2। दैट्स इट, बस इतना ही समझा। इसके जैसा मिलता जुलता दिख गया इसलिए हम लोगों ने वो लिख दिया, ये फॉर्मूला पार्ट हो गया, क्लियर। थर्ड, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x² माइनस kx प्लस इज इक्वल टू 0। ठीक है, हैविंग इक्वल रूट्स। तो बेटा मैंने अभी बताया इक्वल रूट से मतलब 0 तो रहेगा ही, उसके साथ में दूसरा देखने का है। तो क्या करेंगे बेटा, a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -k और c का वैल्यू k। a का वैल्यू 3, b का वैल्यू -k और c का वैल्यू k। डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac। b का वैल्यू कितना बेटा, -k² -4 इंटू a का वैल्यू 3, c का वैल्यू k। -k का स्क्वायर मतलब k² -4 3 12k। अब क्या करने का, इक्वल टू 0 तो लेना है क्योंकि इक्वल रूट्स है। अब इसके पहले वाला हम लोग ने एक सम किया था जिसमें ऐसे ही कुछ था, -12 का उधर आके कर दो +12, k² मतलब k इंटू k, 12 इंटू k कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना का 12। तो आंसर 12 होगा क्या, नहीं 0 एंड 12, 0 और 12। देखो 0 और 12 दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, सिर्फ 12 दिख रहा है। तो 12 दिख रहा है तो 12 आंसर हो गया, 0 और 12 दिखेगा तो 0 12। हाँ, तो वहां पे सिर्फ 12 दिया, ऑप्शन में ऑप्शन के हिसाब से जाना, ऑप्शन में 12 दिया है। अगर क्वेश्चन में 0 और 12 भी दिया रहता तो हम लोग 0 और 12 के साथ जाते थे, समझा। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका डी का आंसर 12। अंडरस्टूड, हाँ है ना। अभी यहाँ पर रियल एंड इक्वल नहीं दिया, अभी किसी और मीडियम के इसमें क्या दिया था, रियल एंड इक्वल दिया था, तो डिपेंड करता है ट्रांसलेशन के ऊपर भी। फोर्थ पे आ जा बेटा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ dx। अब क्या निकालना बोला बेटा, dx। अरे बाबा कर सकते हैं ना, क्रैमर रूल है। 3x + 2y + 11 इज इक्वल टू 0। 3x + 2y इज इक्वल टू -11। पहले फॉर्मेशन कर दिया। दूसरा क्या बोलता है, 7x - इज इक्वल टू, अब मुझे dx निकालना है, क्या निकालना है, dx। अब ध्यान दो कैसे करेंगे, x और y लेते हैं। अब मुझे x का वैल्यू निकालना, तो मैं x ले सकता हूँ क्या, नहीं, मुझे y तो लेना पड़ेगा। y क्या है देखा, y के साथ नंबर क्या, 2 और -4, समझा। x का नंबर नहीं ले सकता क्योंकि मुझे dx ही निकालने का है, तो उसकी जगह पे एक्स्ट्रा नंबर्स क्या है, -11 और 9, तो मल्टीप्लाई करो, -11 इंटू -4 तो 44 हो गया, -9 इंटू 2 18, तो माइनस करो कितना क्या, 26। देखो है क्या आंसर, सी 26। डिफिकल्टी प्रैक्टिस पेपर 5 पेज नंबर 440। क्या दिया देखो, द फर्स्ट टर्म इज 1। आपको फर्स्ट टर्म कितना दिया है, 1 दिया है, ओके। nth टर्म इज 20, तो आखिरी टर्म अपने को दिया है, ओके। और Sn का वैल्यू दिया बेटा 399, बट n नहीं दिया है, तो पहले फॉर्मूला लगा Sn इज इक्वल टू n/2
T1 प्लस Tn। इससे पहले हम लोगों ने ऐसा सम किया हुआ है। Sn कितना है 399, n नहीं दिया है, फर्स्ट टर्म 1 दिया, आखिरी टर्म 20 दिया है। सो बेटा 399 इज इक्वल टू n अपॉन 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा। सो n अलग कर, 399 इंटू 2 अपॉन 21 है ना, डिवाइड का मल्टीप्लाइड, मल्टीप्लाइड का डिवाइड। अब बेटा 3 7 जा, 3 से काटा, 3 1 जा, 3 3 जा, 3 3 जा, 3 से काटा, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कैरी 6, 7 9 जा 63 इंटू 2 38। देख आ रहा है क्या? बी में, बी का वैल्यू कितना हो गया 38। कोई तकलीफ? सेकेंड, अ डाई इज रोल्ड, है ना, डाई मतलब 1 2 3 4 5 6, लिखने की जरूरत नहीं है, दिमाग में बैठा है ना, 6 तक ही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द गिवन नंबर इवन ऑन द अपर फेसेस? इवन नंबर बोला है, इवन नंबर क्या क्या होता है? 2 4 6 2। बेटा डाई कितने तक खत्म हो जाता है? तो 2 4 और 6, तो देयर आर 3 नंबर्स, देयर आर 3 नंबर्स आउट ऑफ 6, तो आंसर क्या आएगा 1/2। 1/2 दिख रहा है क्या? देखो कहीं पे, ए में 1/2। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, फाइंड द वैल्यूज, किसका वैल्यू निकालना? देख 5 -7 3 -4, तो बेटा 5 का पहले 4 से मल्टीप्लाइड होगा, -3 का मल्टीप्लाइड -7। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इधर ही, सर इसको -4 नहीं, ये अलग नंबर है बेटा और ये अलग नंबर है, समझा? चाहिए तो नहीं समझ में तो ब्रैकेट में डाल देने का, बहुत इजी हो जाता है। 5 4 से 20, -20 हो गया, -3 7 से 21, -20 माइनस प्लस 21, तो आंसर आएगा 1। ठीक है, देखो 1 किधर दिख रहा है? सी में, तो सी का आंसर आ जाएगा 1। तकलीफ? लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज रूट ऑफ 3 and 5? तो बेटा एक चीज बताता हूं, आप क्या करोगे, सारे इक्वेशंस को सॉल्व करोगे तब जाके आपको 3 और 5 मिलेगा। आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, अल्फा और बीटा वाला अपन ने सम किया रहेगा, 3 + 5 8, 3 × 5 15। चेक कर 8 और 15 कहाँ दिख रहा है? 8 और 15 कहाँ दिख रहा है? सब बी में भी दिख रहा है, सी में भी दिख रहा है और डी में भी दिख रहा है। तो ए तो नहीं है, तो ए हट गया, ए रेस से बाहर हो गया, तो बचा बी सी और डी। अब x² माइनस सम x प्लस मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 0, मतलब x² माइनस सम करने पर कितना आया बेटा 8, प्लस मल्टीप्लाइड करने पर कितना आया 15। देखिए आंसर किधर दिख रहा है? डी में दिख रहा है, देखो डी में, डी जैसा मैंने बताया वैसा आंसर इधर दिख रहा है। डी में देखो एग्जैक्ट आपको वही है, -8x + 15, तो डी वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अंडरस्टूड? समझा?